सबका ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो तो सबको ही। चलो बढ़िया। पिछले क्लास में हम लोग रेस्ट वाला पढ़ लिए थे ना सब कुछ। हेलो। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, कोई बता सकते हो? अच्छा मोशन। अच्छा मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन वाला बता दिए थे ना। चलो आगे थोड़ा बढ़। अच्छा 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 अच्छा। ये वाला ना, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, ठीक है, इसको क्लास के एंड में बताते हैं। अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं स्टार्टिंग में। देखो, वीडियो क्लियर नहीं है? एक मिनट देखते हैं। ठीक है ठीक है, एक मिनट करते हैं इसका उपाय। अब क्लियर है? कुछ सुधार आया देखो तो। चलो देखो, हाँ देखो, इससे पहले हम लोग जितना चीज पढ़े ना, जितना सारा चीज, सारा मोशन इन वन डायमेंशन था। वन डायमेंशन का मतलब हम लोग क्या पढ़ते थे? बॉल ऊपर गया, नीचे आया, देखो एक ही डायमेंशन में। बॉल आगे जाके इसी साइड एक ही डायमेंशन में है। इंक्लाइंड प्लेन भी जो पढ़े, वो भी तुम्हारा एक ही डायमेंशन में है। यानी बॉल का जब मोशन एक ही एक्सिस के अलोंग होता है तो उसको मोशन इन वन डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा, और अब हम लोग पढ़ाई करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब क्या है? कि वो पार्टिकल दो एक्सिस में ट्रेवल करेगा, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी। फिर थ्री डायमेंशन भी पढ़ सकते हैं, एक्स वाई जेड सारा एक्सिस में। ठीक है। तो इसको समझाने के लिए बढ़िया से, ठीक है, इसको हम कैसे समझा रहे हैं ध्यान से समझना। हाँ, कि मान के चलो कि एक बॉल को हम लोग ऐसे फेंक दिए यू और थीटा एंगल से। ठीक है। तो जैसे हम लोग पत्थर को ऐसे फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट जाता है या ऐसे जाके गिर जाता है? कैसा जाता है? गिर जाता है। ये एकदम हाँ प्रैक्टिकली हम लोग बता ही सकते हैं, गिर जाता है। ठीक है। अब इसके ऊपर देखेंगे कि ऐसा गिरा क्यों, और इसका पाथ स्ट्रेट लाइन के जगह कर्व क्यों हो गया। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे बढ़िया से। ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। और इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। और ध्यान से समझोगे ना तो बहुत आसान है। बस देखने में और डेरिवेशन में सबको लगता है टफ है। ठीक है। समझोगे चीज बहुत आसान है।
तो इसको 2 डायमेंशन हम लोग क्यों बोले पता है, ध्यान से समझना। हाँ, कि अगर पार्टिकल यहां से लेकर मान के चलो इस पोजीशन तक गया, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल अगर यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस में भी कुछ गया और वो पार्टिकल वाई एक्सिस में भी कुछ गया। यानी कि यहां से यहां जाने के टर्म में वो एक्स एक्सिस में भी थोड़ा मूव किया और वाई एक्सिस में भी थोड़ा मूव किया, इसीलिए इसको बोला गया मोशन इन 2 डायमेंशन। इससे पहले जो भी पढ़ते थे सारा एक ही एक्सिस में होता था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना। हाँ, जैसे कि इस मोशन इन 2 डायमेंशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम 1+1 कर देंगे, और मोशन इन 1 डायमेंशन हम लोग पढ़ रखे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस 2 डायमेंशन मोशन को ब्रेक करके हम लोग 1+1 कर देंगे। 3 डायमेंशन रहेगा तो 1+1+1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं और उसका कंसेप्ट हम लोग यहां भी लगा सकते हैं। अब इस प्रोजेक्टाइल को अच्छे से समझने के लिए एक चीज हम बताते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि समझना ध्यान से। ठीक है, कि अगर एक पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो अगर उसका एक्स एक्सिस वाला मोशन हमको देखना है तो देखो ऐसे देख सकते हैं क्या, देखो तो ये आगे जा रहा है तो ये एक, इसका समझना कि ये आगे जा रहा है एक्चुअल में, तो उसका एक्स एक्सिस वाला पार्ट ऐसे जा रहा है, देखो कुछ इस टाइप से ऐसे। यानी क्या बोल सकते हैं कि यहां से अगर यहां तक इसको टी टाइम लगा होगा तो यहां से एक्स एक्सिस वाला मोशन यहां से यहां तक क्या टी टाइम ही लगा होगा कि उससे कम लगा होगा? फिर से कम लगा होगा। फिर से समझो, देखो ध्यान से कि जब ये यहां से ऐसे समझो ना, ऐसे समझो। हाँ, कि ऊपर से हम लाइट जला दिए हैं और इसका जब शैडो पड़ेगा तो क्या वही उसका एक्स एक्सिस वाला मोशन होगा कि नहीं होगा? समझो तो ध्यान से, वही होगा। तो यानी कि समझना ध्यान से कि जैसे ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो उसका शैडो भी नीचे जाएगा, तो यहां से उसको यहां तक पहुंचने में अगर टी टाइम लगा तो उसको शैडो को भी पहुंचने में वही टाइम लगेगा, कुछ अलग टाइम लगेगा? ये बताओ। वही लगेगा ना। बस यही चीज समझना है। जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन को तोड़ना आ गया, तोड़ने का मतलब यह है कि उसको जिसको 1+1 करना आ गया उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन बाएं हाथ का खेल है बस। यानी कि उसी टाइप से क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अगर इसको हम बोले कि ये एक्स एक्सिस का मोशन है, ये वाला पेन, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि अगर ये पार्टिकल अब ऐसे जा रहा है तो इसका वाई एक्सिस वाला मोशन कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखो तो, यानी अगर लाइट हम इधर से मारे, लाइट अगर इधर से मारे तो इसका शैडो इस एक्सिस में पड़ेगा, कुछ ऐसा जा रहा। तो बोल सकते हैं कि जितना टाइम में ये यहां से यहां गया होगा क्या उतना ही टाइम में यहां से यहां तक गया होगा? यानी कि यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम तीनों सेम होगा। और हम अब इसको देखने से अच्छा है कि हम इसको अब नहीं देखेंगे, हम सिंपल बोलेंगे कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी जा रहा है, तो इन दोनों को क्लब कर देंगे। मान कैसे ऐसे जा रहा है तो क्लब कर देंगे तो इसका मतलब पार्टिकल यहां पर है। ठीक है, अब पूरे मोशन को देखते हैं बढ़िया से कि मान के चलो कि ये पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कुछ ऐसा होगा। वाई एक्सिस वाला अगर मोशन देखोगे ना ध्यान से तो देखो कैसा होगा इसका मोशन, ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो इसका शैडो और ऊपर जाएगा कि शैडो नीचे आएगा? ये बताओ। नीचे आएगा। इसका मतलब ये है, क्या सिंपल हम बोल सकते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया तो एक्स एक्सिस वाला सिंपल आगे जाएगा और वाई एक्सिस वाला सिंपल बोल सकते हैं ऊपर जाके नीचे आ गया? क्या ऐसा बोलना सही है कि गलत है? ये बताओ। सही है। अब अब क्या बोलेंगे कि देखो ये हो गया 1 डायमेंशन और ये भी हो गया 1 डायमेंशन, और ये सब हम लोग आराम से पढ़ाई कर चुके हैं। ये फंडा सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ, क्योंकि आगे फिर कुछ नहीं समझ में आएगा अगर ये समझ में नहीं आया तो। इस आ गया ना, एकदम बच्चों वाला चीज है, खाली समझना कि ऊपर से प्रोजेक्शन देने से इसका शैडो पड़ेगा तो इधर से एक्स एक्सिस वाला हो गया, इधर से अगर हम लाइट मारे तो इसका शैडो जो वाई एक्सिस में पड़ेगा तो इसका वाई एक्सिस वाला मोशन हो गया। ठीक है, इसको बना लो तो पहले। अच्छा एक और चीज, यहां से लेकर यहां तक का टाइम और यहां से लेकर यहां तक का टाइम दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा?
सेम होगा, और यहां से यहां तक का भी टाइम सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा। बस इसको इसको उतार लो, पहले इस डायग्राम को पहले अच्छे से उतारो। ठीक है, इसके बाद इसको आगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। उतार लिए ना, चलो अब इसको और समझाते हैं। जब तक ये प्रोजेक्टाइल मोशन दिमाग में घुसेगा नहीं ना, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे समझना कि एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। ठीक है, कि जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि मोशन दो एक्सिस में हो रहा है, तो ये है वेलोसिटी u और ये है एंगल थीटा। अच्छा बताओ, तो अगर बॉल यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, तो बॉल पर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? बॉल नहीं होगा। बॉल मतलब बॉल ऊपर फेंक रहा था, हाँ होगा। और डायरेक्शन किधर होगा बॉल का एक्सेलरेशन का? सिंपल हम लोग बोलते हैं, बॉल ऊपर फेंको चाहे आगे फेंको चाहे किधर भी फेंको, एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और वो एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया और वो जी हो गया। ठीक है, अब जैसे हम लोग डिवाइड कर चुके हैं मोशन इस एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ऐसे डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है, याद करो एक कंसेप्ट बताए थे कि ऑलवेज टेक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये याद है सबको? ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब समझना कि इस एक्सिस में, ध्यान से देखना, इस एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, क्या वेलोसिटी किसी एक्सिस में है, हाँ या ना, ये बताओ। नहीं है, तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट, तो इधर आएगा u cos थीटा और इधर आएगा u sin थीटा। ठीक है, यानी कि अब हम समझेंगे कि x एक्सिस के तरफ जो मोशन करवाएगा उसका इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, और y एक्सिस की ओर जो मोशन कराएगा उसका वेलोसिटी u sin थीटा है। ये दो चीज पहले क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन किस एक्सिस में आ गया? y एक्सिस में आ गया। अब तुम समझना ध्यान से। ठीक है, कि अगर ये y एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलॉन्ग लिख लेते हैं, अगर हम इसका कंपोनेंट भी करना चाहें किधर, x एक्सिस के अलोंग, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो क्या इसका कंपोनेंट इधर अगर हम लिख भी दे तो g cos 90 लिखना होगा, और cos 90 कितना होता है ये बताओ? जीरो। यानी कि x एक्सिस के अलोंग इधर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? जीरो। यानी कि अगर प्रोजेक्टाइल को सिंपल देखा जाए कि x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जो g है वो y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है इसको लिखते हैं ux, u cos थीटा, और u sin थीटा वेलोसिटी हो गया y एक्सिस के अलोंग। ये सबको समझ में आया यहां तक? ठीक है, फिर से एक बार बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हम ये बोले कि जो एक्सेलरेशन होता है बॉल पर हमेशा वर्टिकली लगेगा, बॉल किधर भी तुम फेंको अर्थ उसको हमेशा नीचे खींचता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस एक्सिस में हो गया, y एक्सिस में। तो अगर हम एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट करना चाहें और देखते हैं कि x एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट आएगा, तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसका अगर कंपोनेंट भी लेना चाहें तो g cos 90, और cos 90 कितना होता है? जीरो। इसलिए x एक्सिस के अलोंग हम एक्सेलरेशन जीरो लिख दिए, और इधर एक्सेलरेशन कितना होगा? g। और वेलोसिटी का पहले ही दो कंपोनेंट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे समझना कि अगर हम सिर्फ x एक्सिस के अलोंग बात करें, सिर्फ x एक्सिस के अलोंग, और x एक्सिस के अलोंग अगर एक्सेलरेशन जीरो है, तो उसका वेलोसिटी के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि किसी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, हाँ तो किसी का माइक
सबको एक छोटा सा हेडफोन खरीद लो ना, जिसके पास ये हेडफोन या ईयरफोन होगा उसका इको नहीं करेगा, ठीक है। तो हेडफोन रखा करो साथ में, सुनाई भी बढ़िया देगा और माइक का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा वो ये कहानी होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। चलो, अब वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन तो तुम्हारा जी के बराबर होगा, तो क्या उधर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा? अपना वेरी करेगा, ठीक है, वेलोसिटी वेरी करेगा, ठीक है। चलो, इतना चीज हम लोग सीख गए। अब इसको और बढ़िया तरीके से समझाते हैं, ठीक है। इसको भी फटाफट छोटा छोटा डायग्राम, हम 4-5 डायग्राम बताएंगे पूरा प्रोजेक्टाइल का। उस पांचों डायग्राम से पूरा प्रोजेक्टाइल का कहानी तुमको समझ में आ जाएगा। इसको भी बना लो एक और। लिख लिए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल्का सा मिटाते हैं, ठीक है। अब एक हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसको समझने का खाली ट्राई करना। हाँ, इस वेलोसिटी का हम दो कंपोनेंट पहले ही कर चुके हैं, u cos थीटा और इधर u sin थीटा, है ना। अब समझना ध्यान से। हाँ, पार्टिकल जब यहां होगा तो इसका वेलोसिटी इधर होगा, पार्टिकल जब यहां होगा इसका वेलोसिटी इधर होगा, इसका वेलोसिटी इधर होगा, कुछ ऐसा जाएगा ये, है ना। तो क्या हर पॉइंट पर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताओ। कर सकते हैं, है ना, आराम से कर सकते हैं। और उसी दो कंपोनेंट के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ। तो इसीलिए इसको यहां से यहां तक हम मिटा रहे हैं और सिर्फ दो कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि पार्टिकल अगर यहां से टेक ऑफ करेगा तो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। और थोड़ा इसको अच्छे से और बनाते हैं, यहां पे बात करते हैं, ठीक है। ये जो y एक्सिस वाला होगा, सॉरी x एक्सिस वाला होगा, इसका वेलोसिटी सेम रहेगा कि चेंज करेगा, ये पहले बताओ। सेम रहेगा, x एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और y एक्सिस वाला वेलोसिटी थोड़ा ऊपर जाने के बाद इतना ही रहेगा कि थोड़ा सा घट जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि अच्छा, y एक्सिस की ओर मोशन अगर हम सिंपल देखें तो बोल सकते हैं बॉल ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि पहले वेलोसिटी घटेगा तो थोड़ा इसको छोटा बना देते हैं, फिर थोड़ा सा अगर आगे जाएगा तो फिर से एक्स एक्सिस वाला उतना ही रहेगा, एक्स एक्सिस का कभी चेंज नहीं होगा। फिर वाई वाला थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा और अगर जाएंगे तो ये यही रहेगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, कोई अगर तुमसे पूछे कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, बस यही तुम लोग फंस गए ना। समझना ध्यान से, इसमें y डायरेक्शन वाला जीरो होगा पर x एक्सिस वाला हमेशा u cos थीटा रहेगा, हमेशा। क्योंकि हाँ, y वाला जीरो हो जाएगा, लेकिन लेकिन हम क्वेश्चन क्या पूछे कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या जीरो होगा, तो हम ऐसा तो नहीं बोले y कंपोनेंट। अगर हम वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो नेट बात कर रहे हैं। अगर हम ये पूछते कि y कंपोनेंट कितना है, तब तुम लोग आंसर बोल सकते थे जीरो। पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो x एक्सिस के बराबर ही होगा और वो u cos थीटा होगा। चलो ठीक है, इसके थोड़े से बाद अगर बात करें तो x एक्सिस वाला यही होगा, y एक्सिस वाला ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा, और थोड़ा सा बढ़ेगा। फिर जब और आगे जाएंगे तो ये और थोड़ा सा बढ़ेगा, और आगे जाएंगे थोड़ा और बढ़ेगा। तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसका फिर से दो कंपोनेंट होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब मेरे को खाली एक चीज बताना, ठीक है, कि अगर ये सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर है,
तो अगर ये u sin थीटा है तो क्या ये भी u sin थीटा होगा या नहीं होगा, सोच समझ कर। हाँ मतलब माइनस तो डायरेक्शन होगा, सेम होगा, क्योंकि ये हम सिंपल, हाँ कैसे बता सकते थे कि हम पढ़ाए हुए हैं कि बॉल को जितना स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो वापस मेरे हाथ में आता है उतना स्पीड होता है, तो ये u sin थीटा ही रहेगा और ये हमेशा u cos थीटा ही रहता है। तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा, क्या ये भी, अगर ये u का u cos थीटा और u sin थीटा कंपोनेंट है और यहां भी सेम हो रहा है तो इसको भी u बोल सकते हैं और क्या इसको भी थीटा बोल सकते हैं, देखो तो। यानी कि अब एक चीज हम लोग यहां से इस डायग्राम से क्या सीखे, ये तो समझ में आ गया होगा कि धीरे धीरे तुम्हारा y एक्सिस वाला बढ़ घटता है फिर बढ़ता है, x एक्सिस वाला हमेशा कांस्टेंट रहता है। और अगर हम सेम लेवल पर बात करें तो क्या सिंपल बोल सकते हैं कि जितने स्पीड से प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं तो वापस ग्राउंड उतनी ही स्पीड से गिरता है, हाँ या ना। और क्या एंगल अभी भी वही थीटा रहता है कि अलग हो जाता है, ये बताओ। वही रहता है। हाँ लेकिन अगर तुमसे ये पूछे कि, हाँ कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो कि प्रोजेक्टाइल यहां से फेंके और यहां लैंड हुआ तो क्या ये यू और ये यू सेम होगा कि अलग अलग होगा, थोड़ा हाँ एकदम, हाँ बस बस, तो ये यू और ये वी होगा। बस यही जब थोड़ा सा सीखना है कि आराम से ये सब, ये डायग्राम से हम समझा देंगे कैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है और कैसे वेलोसिटी घट रहा है, अब समझना दे। हाँ एकदम सही बोले, एंगल वेंगल सब चेंज होगा, क्यों, क्योंकि तुम सोचो ध्यान से कि जब ये y वाला कंपोनेंट घट रहा है तो रिजल्टेंट किधर लीन होगा, x एक्सिस की तरफ लीन होगा कि y एक्सिस की तरफ लीन होगा, x एक्सिस तरफ। यानी कि एंगल जो होगा टॉप मोस्ट पॉइंट तक, ये एंगल जो होगा थीटा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा कि धीरे धीरे घटेगा, घट, हाँ और टॉप मोस्ट पॉइंट पर एग्जैक्टली एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। उसके बाद फिर से वेलोसिटी का एंगल, ये वाला थीटा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यानी कि हाँ मतलब कि जैसे याद करो कि जो बंदा जैवलिन थ्रो फेंकता है तो उसका जब जैवलिन ऐसे रहता है तो पहले ऐसे जाता है, तो क्या ऐसे गिरता है जैवलिन, ऐसे, या फिर जैवलिन ऐसे गिरता है, कैसे गिरता है, फर्स्ट की सेकंड, कर्व होके गिरता है। तो वही, हाँ तो वही सोचो कि जैवलिन जो फेंक रहा है वही तुम्हारा वेलोसिटी का वेक्टर है। तो देखो पहले ऐसे था, फिर धीरे धीरे उसका एंगल धीरे धीरे कम हुआ, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एग्जैक्टली जीरो हो जाता है। फिर वो जैवलिन जैसे धीरे धीरे गिरता है तो उसका एंगल देखो फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो यानी अगर हम सेम लेवल ग्राउंड पर फेंकते हैं, ग्राउंड का लेवल अगर सेम है तो जितना वेलोसिटी से वो फेंकेगा उतने वेलोसिटी से लैंड होगा, और जितना एंगल थीटा से फेंकेगा उतना ही थीटा से लैंड होगा। बस कंडीशन इसमें क्या है, लेवल शुड बी सेम, और हल्का सा ऊपर नीचे हुआ यानी लेवल अगर सेम नहीं हुआ तो थीटा भी अलग और वेलोसिटी भी अलग, सब चेंज हो जाएगा। समझ में आया। तो मेरे को खाली अब एक क्वेश्चन का आंसर दो इतना समझाने के बाद, कि अगर हम प्रोजेक्टाइल 60 डिग्री से फेंके हैं तो क्या कभी भी किसी भी टाइम पर उसका एंगल 60 डिग्री से ज्यादा हो सकता है कि हमेशा 60 से कम ही रहेगा। मेरा एग्जैक्ट आंसर दो, क्या 60 से ज्यादा हो सकता है कि कभी नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट बताओ। कभी नहीं होगा जी, क्योंकि हमको पता है कि ये थीटा से हमेशा कम होगा और वापस थीटा ही तक जाएगा अगर लेवल सेम है तो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है हमेशा। ठीक है, इसको भी बना लो एक डायग्राम के साथ। हाँ देते हैं, एकदम देते हैं, अभी थोड़ा सीख लो अच्छे से। हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं ना।
चलो अब रहा बात डेरिवेशन का, ठीक है, कि इसको डिराइव कैसे करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला, जैसे सबका एक फॉर्मूला होता है, क्या समझो ध्यान से, पहले किसको क्या बोलते हैं वो हम बता देते हैं पहले। अगर एक प्रोजेक्टाइल तुम फेंकते हो तो ये प्रोजेक्टाइल कितने दूर तक जाके गिरा, इसको बोला जाता है रेंज। ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा, इसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये पार्टिकल उस लेवल से कितना हाइट, मैक्सिमम कितना ऊपर गया, इसको बोला जाता है मैक्सिमम हाइट। ये टर्म है बस प्रोजेक्टाइल का। कभी पूछ देगा बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी समझ जाना कि जहां से स्टार्ट किया जहां तक गिरा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, तो ग्राउंड से कितना मैक्सिमम ऊपर गया है मैक्सिमम हाइट। और पूछेगा रेंज, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितना दूर जाके गिरा उसको बोला जाता है रेंज। और सबका एक एक फॉर्मूला होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, बुक वगैरह में इसको आराम से डिराइव करता है, एक एक दो दो पन्ना में। तुम इसको 3 लाइन में बना सकते हो, खाली सोचना ध्यान से खाली। हाँ, कि अगर ये u है और ये थीटा है, तो हम लोग क्या किए थे, इसको 2 एक्सिस में तोड़ दिए थे। u साइन थीटा, इधर u कॉस थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन सिर्फ इधर है g के बराबर। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जितना टाइम इसको यहां से यहां लगा होगा उतना ही टाइम y एक्सिस में क्या ऊपर जाके नीचे तक आया होगा, टाइम दोनों का सेम होगा। अब सिंपल बताओ, फिर से हम बोल रहे हैं कि जितना टाइम इसको यहां से यहां लगा होगा, तो क्या बोल सकते हैं कि y एक्सिस के अलोंग बॉल सिंपली ऊपर जाके नीचे आया होगा उतने ही टाइम में। ठीक है, देखना एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। अब तुम लोग खुद बताना, अगर एक बॉल को हम u से फेंकते थे और नीचे g होता था, तो टोटल टाइम कितना लगता था ऊपर से नीचे तक, 2u/a यानी 2u/g लिखते थे। तो मेरे को यह बताओ, इसको ऊपर जो फेंके हैं वो u है कि u sin थीटा है, u sin थीटा। और नीचे एक्सेलरेशन अभी भी g ही है। तो मेरे को बताओ टाइम क्या लिखो, बस हो गया खत्म। ठीक है, एक ही लाइन में लिख लिया 2u sin थीटा बाई जी। चलो अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट का, इसको भी तुम एक लाइन में लिख सकते हो। अब तुम खाली बताना, क्या ये वाला मैक्सिमम हाइट h और y एक्सिस के अलोंग देखे तो ये वाला मैक्सिमम हाइट h क्या दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा। तो मेरे को ये बताओ, u से ऊपर फेंकते थे तो मैक्सिमम कितना ऊपर जाता था, अगर u से फेंकते थे तो 2a। तो यहां कितने से फेंका जा रहा है, sin थीटा। तो सिंपल हम बोलेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g, बस हो गया खत्म एक लाइन में। ठीक है, अब तुम रेंज भी एक लाइन में लिख सकते हो, कोई कहीं रटने का जरूरत नहीं है, हम पहले ही बता रहे हैं, सब चीज एकदम कंसेप्ट वाइज लिख रहे हैं। अब रेंज कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। क्या बोल सकते हैं कि जितने टाइम में पार्टिकल y वाला यहां से यहां आया, क्या x एक्सिस में उतना ही टाइम में यहां से यहां गया होगा। ठीक है, अब x एक्सिस का खासियत क्या है कि उधर एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। कोई एक्सेलरेशन नहीं, यानी कि हम सिंपल बोले कि ये जो डिस्टेंस होगा वो स्पीड इनटू टाइम होगा, सिंपल। ठीक है, तो इसको हम सिंपल बोल रहे हैं u cos थीटा इंटू टी। अब क्या ये वाला टाइम, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा। बस तो हो गया, u cos थीटा इंटू टाइम हो गया 2u sin थीटा बाय जी। तो u इंटू यू हो गया u स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय जी। आगे जाके मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, बिल्कुल सही। तो यहां लिखेंगे इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब बताओ ये फॉर्मूला याद रखने में किसी को कोई दिक्कत होगा, कभी कोई, हम इसीलिए बोले कि हम लोग को एक ही बार मेहनत करना था वहीं पर, जो हम सारा शॉर्टकट सिखाए थे। उसका देखो अभी तक प्रोजेक्टाइल तक में काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, खाली कंसेप्ट याद रखना। अब रहा बात स्कूल का, ठीक है, तो स्कूल वाला देखते ही काट देगा ये सब।
बोलेगा तुम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हो जी, तो स्कूल वाले मास्टर को थोड़ी ना पता रहेगा कि तुम क्या सोच के क्या लिखे हो। वो तो सीधा बोलेगा कौन सा मास्टर से पढ़ के आया। तो ये अपने लिए है कि कैसे उसको याद रखा जाए। अब स्कूल के लिए क्या किया जाए, क्योंकि स्कूल को भी लेके ही चलना है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो देखो स्कूल के लिए, अच्छा इसको उतार लो तो पहले, फिर हम बताते हैं। इसको पहले उतार लो बढ़िया से। कहीं भी कोई डाउट हो तुरंत पूछना है ना। हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 चलो। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं। हाँ हाँ हाँ। हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्कूल के लिए हम लोग को क्या करना होगा। उसको तो पूरा बताना होगा कि हम लोग कैसे कैसे निकालें। तो सबसे पहले अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन करेंगे स्कूल के लिए, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे कि अलोंग वाई एक्सिस। सबसे पहले लिख देंगे कि अगर हम लोग अलोंग वाई एक्सिस की तरफ देखें, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना लोगे अलोंग वाई एक्सिस। यू कॉस थीटा का यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, है ना, है ना। तो बॉल ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा, तो इधर लेंगे यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग कितना होगा, जी होगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ वाई एक्सिस में अगर बॉल यहां से यहां तक आता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे, 0। और हमको चाहिए टोटल टाइम। तो इन चारों को देख के क्या लगता है कौन सा इक्वेशन लिखा जाए, सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s हो गया 0, ये हो गया u साइन थीटा इंटू टी, और एक्सेलरेशन है नीचे, तो इसको लिख लेंगे माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो u साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। एक टी गया, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई होगा और नीचे चला जाएगा जी। हाँ, ये वाला अगर स्कूल वाला टीचर देखेगा पूरा नंबर देगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमको इसी से मतलब रखना है। ठीक है, इसको उतारो। अच्छा एक और चीज इसी में तुरंत डिराइव कर देते हैं। अगर हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, ये वाला मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो अगर हम सिंपल यहां से यहां तक देखें, हमको यहां से यहां तक, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम हाइट, हेलो, हाँ 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 हाँ, हम लिंक भेज देते हैं तुमको क्लास के बाद। हाँ हाँ हाँ, काहे अभी चाहिए था अर्जेंट।
उसका था वंडर शेयर, हाँ वंडर शेयर करके होगा। ठीक है, देख लेना, नहीं तो हम लिंक भेज देंगे। ठीक है, हाँ ठीक ठीक। देखो, अगर हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए यहां से यहां तक, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा अभी भी यू साइन थीटा ही होगा, एक्सेलरेशन अभी भी जी होगा। मेरे को बताओ, यहां से लेकर यहां तक अगर हम बात करें, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहां पर वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। ठीक है, और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या एच ही होगा? क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जीरो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और एक्सेलरेशन माइनस है 2gh, तो यहां से h आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। हो गया, दोनों डिराइव एक ही चीज। ठीक है, दोनों को उतार लो बढ़िया से। अब बोर्ड मत देखो, अपने आप कॉपी देखो और डिराइव कर दो। समझ में आ गया होगा, सीधा कॉपी में लिख के डिराइव करो अपने से। हो गया, चलो। अब एक लास्ट चीज हम लोग का डेरिवेशन रह गया, रेंज का। तो हम लोग रेंज के लिए, अच्छा रेंज के लिए किधर करना होगा? एक्स एक्सिस की तरफ देखना होगा कि वाई एक्सिस की तरफ? एक्स एक्सिस तरह, है ना? बस सब कुछ सीख गए। अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u cos थीटा, एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो, है ना? और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रेंज के बराबर होगा, तो हम सिंपल लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी, कोई एक्सेलरेशन नहीं, है ना? तो r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और t वही वाला टाइम होगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो यही वाला लास्ट में लिख देना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। समझ में आया? डेरिवेशन भी सबको समझ में आ गया? स्कूल के लिए कैसे करना है सबको? बस, और अपने को याद वैसे ही रखना है, u से फेंके तो u 2u बाई जी, u साइन थीटा से फेंके तो 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट के लिए u स्क्वायर बाई 2g, यहाँ u साइन थीटा इसलिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, इसलिए और पता है फॉर्मूले का हम जब जैसा पढ़ाएंगे वहां फॉर्मूले का काम ही नहीं आएगा, लेकिन अपने लिए याद रखना है खाली। ठीक है, तो अपने को कैसे सॉल्व करना है ये बताते हैं। ठीक है, एक एक लाइन में सब आंसर आते जाएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन में रहे ये वाला, देखना कि हम कैसे आंसर लिखें। अगर कोई बोले कि हम इसको 20√2 मीटर पर सेकेंड से अगर फेंके और एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, तो पता है कि यहां जाके गिरेगा। सब कुछ पूछा है कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है। ठीक है, फॉर्मूला लगाने से पहले तुमको क्या करना है? सबसे पहले 20√2 का दो कंपोनेंट करो। कितना कितना आएगा एक्स और वाई में, ये बताओ। 20 आएगा। और एक्सेलरेशन इधर g के बराबर 10 ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भूल जाना। ठीक है,
टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y एक्सिस की तरफ देखो कि अगर 20 से फेंक रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, सीधा बताओ। 2u यानी ऊपर जाने में 2 सेकंड, नीचे आने में 2 सेकंड, तो डायरेक्ट लिख दो 4 सेकंड, सीधा। कोई फॉर्मूला यहाँ सोचने का जरूरत नहीं। फिर देखो मैक्सिमम हाइट के लिए हम सिंपल अगर बोले कि 20 से ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम कितना जाएगा, तो यू स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, यानी आंसर हो गया 20 मीटर। 20 मीटर मैक्सिमम हाइट हो गया। अब रेंज कैसे निकाला जा सकता है, तो आगे ले जाने वाला यही 20 है, और कितना समय तक आगे जाएगा ये बताओ। 4 सेकंड तक। तो 20 मीटर पर सेकंड से 4 सेकंड तक कितना आगे जाएगा, बस हो गया। हो गया। तो कहीं फॉर्मूला लगाए हम, कहीं नहीं लगाए, बस अपना कंसेप्ट लगाए, आंसर आ गया। तो इसलिए बोल रहे हैं हम लोग को तो फॉर्मूला कहीं काम ही नहीं आएगा, वो बस स्कूल के लिए था, इसलिए डिराइव वराइव करके रख दिए सब कुछ। अपने को अपना मेथड से चलना है कि देख रहे हैं कि इधर मतलब कि हमको जब एक्स एक्सिस वाला सॉल्व करेंगे तो वाई से कोई मतलब नहीं, जब वाई से को सॉल्व करेंगे एक्स से कोई मतलब नहीं, यानी दोनों को तोड़ दिए थे। इसलिए हम बोले कि 1+1 सोच के चलना है, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। इसमें किसी को डाउट? हाँ बोलो। टाइम का एक बार फिर से बताते हैं। टाइम के लिए वाई एक्सिस की तरफ देखो, तो वाई एक्सिस के लिए ऊपर कितना वेलोसिटी से जा रहा है, ऊपर बताओ 20 से, और नीचे एक्सेलरेशन कितना है 10। तो सिंपल समझो कि वाई एक्सिस में क्या होगा, ऊपर से जाके नीचे ही तक आएगा ना। तो 20 से ऊपर फेंके और एक्सेलरेशन 10 है, तो कितना टाइम होना चाहिए बताओ। जैसे पढ़ाए हुए है ना कि ऊपर जाने में u बाई जी, नीचे आने में u बाई जी, टोटल हो गया 2u बाई जी। तो ऊपर जाने में 2 सेकंड, नीचे आने में 2 सेकंड, हाँ 4 सेकंड हो गया सर। हाँ बस। अब तुम बोलोगे नहीं सर हम फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, तो लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लिखोगे पूरा 2 इंटू यू का वैल्यू लिखोगे 20√2, फिर साइन 45 लिखोगे 1/√2, फिर नीचे लिखोगे 10, √2 गया, आंसर वही आएगा। क्या क्या आर कैसे निकालें, रेंज, हाँ रेंज के लिए एक्स एक्सिस की तरफ देखो, तो एक्स एक्सिस की तरफ कौन लेके जाएगा, 20√2 लेके जाएगा कि 20 लेके जाएगा, ये बताओ। 20 लेके जाएगा, और इधर कोई एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो बताओ 20 से अगर आगे जा रहा है, और अगर इसको यहां से यहां तक 4 सेकंड लग रहा है, तो इसको भी एक्स एक्सिस जाने में कितना सेकंड लगेगा, तो 20 मीटर पर सेकंड से 4 सेकंड में कितना आगे जाएगा 80 मीटर, बस हो गया। तुम फॉर्मूले में भी यूज करो, वही आंसर आएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आया। तो इतना आसान क्वेश्चन तो कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा, है ना। बस हम ये बता दी कि कैसे करना होता है, स्कूल वगैरह में भले आ जाए, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है। हाइट वाला, हाइट वाला देखो कैसे करना है। याद करो, अगर ऊपर यू से फेंकते थे और नीचे जी होता था, तो मैक्सिमम हाइट ऊपर कितना जाता था, याद है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जाता था, फॉर्मूला है बताओ। कुछ ये था देखो तो, u²/2g। अब कुछ नहीं करना है, इधर वाला वेलोसिटी मेरा कितना है 20 है, तो लिखेंगे 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नीचे एक्सेलरेशन कितना है 10, तो आ गया 20 मीटर। वही 20 मीटर यहाँ, यानी जो हम लोग वहां रिटार्डेशन मोशन के लिए पढ़े थे, जो जो कंसेप्ट सब यहाँ लगेगा वाई एक्सिस की ओर, क्योंकि ये रिटार्डेड मोशन है। और इधर तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, इधर तो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इधर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो हम बताते हैं। देखो ध्यान से, हाँ एक क्वेश्चन हम करवाते हैं,
क्योंकि इसमें थ्योरी नाम का कोई चीज नहीं है। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि कैसे करना है। जैसे कि मान के चलो वेलोसिटी दे रखे हैं 30√2, एंगल वापस वही 45 डिग्री ही लेते हैं, ठीक है। अब हमेशा मत समझना कि 45 डिग्री से ही फेंकते हैं, बस थोड़ा सॉल्यूशन आसानी के लिए हम ऐसा वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल जाके ऐसे गिरेगा। क्या तुरंत देख के बता सकते हो कितना टाइम लगेगा? सीधा जल्दी देखते हैं कितना जल्दी आंसर दे सकते हो। टोटल कितना टाइम लगेगा गिरने पर? 6 सेकंड, बिल्कुल सही, एकदम सही। हाँ हाँ, इतना फास्ट बस रहो खाली, उसके बाद तो सब हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि इधर 2 कंपोनेंट जाएगा, इधर 30 जाएगा, इधर 30 जाएगा। ये पहला काम यही करना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन इधर g के बराबर 10 ले लेते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। ऊपर जाने में 3, नीचे जाने में 3, 6 सेकंड। अच्छा, बोल सकते हैं कि वो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा वो कितने समय पर होगा? 3 सेकंड पर होगा, ठीक है, ये भी बता सकते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कहीं ना कहीं तो पार्टिकल होगा, मान के चलो यहां होगा, तो यहां मतलब कि उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, वो कुछ ना कुछ तो एंगल बना रखा होगा फाई, ठीक है। और उस समय पार्टिकल कुछ x में भी गया होगा और पार्टिकल कुछ y में भी गया होगा। तो तुमको सब कुछ बताना है कि x क्या होगा, y क्या होगा, वेलोसिटी वहां पर क्या होगा और एंगल क्या होगा। ये सब कुछ लिख के बताना है। और कब बताना है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एक काम करते हैं, ठीक है, पहला चांस तुम लोग को ही देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कितना लोग सोच के बना सकता है। वैसे कम चांसेस है, पर ट्राई करो। हमको सब बताओ, x कितना होगा, y कितना होगा, v कितना होगा, फाई कितना होगा, ऐसे ही जस्ट ट्राई मारो। सबको हम आराम से देते हैं, तुमको 3 मिनट देते हैं। 3 मिनट के बाद मेरा टाइम चालू, ठीक है। तुम लोग स्टार्ट करो इसको। चलो बढ़िया, सबको करने दो, है ना, फिर डिस्कस करते हैं इसको। ब्लर आ रहा, सबका ब्लर आ रहा है क्या? ठीक है, 1 मिनट।
चलो अब सबको क्लियर आ रहा होगा, देखो। चलो ठीक है, अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और कितने आसानी से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना खाली। हाँ, सबसे पहले जब इसको यहां से यहां तक बोला कि 1 सेकंड में पहुंचा, तो क्या एक्स एक्सिस भी वो 1 सेकंड में ही पहुंचा होगा कि कुछ और टाइम लगा होगा? यहां से यहां तक सेम सेकंड लगा होगा। तो हम सिंपल हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ ले जाने वाला 30 है, और कितने समय तक? 1 सेकंड तक, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 30 मीटर। ठीक है, और वाई एक्सिस में गया होगा तो वो 1 सेकंड में गया होगा कि टाइम कुछ अलग होगा? 1 सेकंड, टाइम सेम होगा, पर वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन तो है, इसलिए हम वाई एक्सिस में इक्वेशन क्या लिखेंगे? वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस, तो प्लस की जगह एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा, 10 × 1 का होल स्क्वायर। तो 30 माइनस 5, ये हो गया 25 मीटर। एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? हाँ बोलो। हाँ, रिपीट कर रहे हैं कि बोला कि 1 सेकंड में कितना एक्स और कितना वाई। तो हमको पता चल गया कि अगर 1 सेकंड में यहां से यहां तक गया, तो एक्स में भी 1 सेकंड तक गया होगा, वाई में भी 1 सेकंड तक गया होगा। तो एक्स एक्सिस की तरफ जब देख रहे हैं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, और एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितना है? 30। इसको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि इसको जब कंपोनेंट कर दिए तो इसके तरफ एक झलक भी नहीं देखना है। एक्स एक्सिस की तरफ 30 होगा, और इधर वाला ये अपना जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, तो 30 × 1, एस इज इक्वल टू यू टी, 30 मीटर। लेकिन वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए यू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर आ गया 25। ठीक है, अब समझना ध्यान से। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं यहां पर, और इसको क्या कर रहे हैं, हमको पता है कि वहां जो भी वेलोसिटी होगा, क्या उसका 2 कंपोनेंट होगा या नहीं होगा? ये बताओ। होगा। क्या एक्स एक्सिस वाले को डायरेक्ट 30 लिख दें? क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ कुछ चेंज नहीं होता है। वाई एक्सिस वाला क्या 30 रहेगा कि वेलोसिटी चेंज होगा इसका? कम होगा, है ना? तो हम इधर लिखेंगे वाई एक्सिस तरफ लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन इसलिए लगाएं क्योंकि टाइम हमको पता है, इधर का इनिशियल वेलोसिटी पता है, और हमको यहाँ का वेलोसिटी चाहिए। तो v इज इक्वल टू, इधर अब इस सिर्फ y देखो, अब तो 30, और एक्सेलरेशन है -10, और कितने सेकंड के बाद? 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना आ गया? 20। यानी ये वाला कंपोनेंट हो गया 20, इधर वाला 30, इधर वाला 20। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, क्या उसको बोल सकते हैं रूट अंडर 30 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर? हाँ या ना? बोल सकते हैं आराम से। और कोई अगर हमसे ये एंगल भी पूछ ले फाई, तो बताओ 10 फाई क्या बोलोगे उसको? बस 30, बस हो गया 2/3। तो कहीं कोई, हम बता रहे हैं, कहीं कोई फॉर्मूला रटने का, पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। वो स्कूल के लिए हम डेरिवेशन बता दिए, उतना ही याद रखना है। बाकी अपने को 1+1 का रूल से चलना है। एक्स की तरफ अपना इक्वेशन लगाना है, तो वाई को नहीं देखना है। वाई को तरफ इक्वेशन लगाना है, तो एक्स की तरफ नहीं देखना है। बस एक्स और वाई में एक चीज सिमिलर रहता है, क्या बोल सकते हो? क्या चीज सेम रहता है? टाइम, 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 टाइम। वेलोसिटी सेम नहीं होता, टाइम, है ना? तो जितना टाइम इधर रहता है, तो एक्स और वाई दोनों का जगह का टाइम सेम होता है। बाकी अपना उधर वेलोसिटी अलग, इसका अपना वेलोसिटी अलग। ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? देख लो पूरा चीज। कहा? ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट का जिधर भी वेलोसिटी होगा, उसका पक्का 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। ठीक है, और एक्स एक्सिस का वेलोसिटी चेंज करता है या कांस्टेंट रहता है? ये बताओ। कांस्टेंट रहता है। तो एक्स इस तरफ कितना वेलोसिटी था? 30 था। तो इधर भी कितना हो गया? 30 हो गया। क्या नहीं आ रहा वीडियो क्लियर? आ रहा ना? हाँ, ठीक है ना? चलो, तो इधर हो गया 30, है ना? अब y एक्सिस की तरफ अगर देखें, ठीक है, तो इसका इको हो रहा है जी। चलो ठीक, देखो, तो y एक्सिस की तरफ देखें, तो इधर वाला वेलोसिटी कैसे लिखें? तो सिर्फ y एक्सिस की तरफ देखो कि y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होता है,
तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी तो सेम होगा नहीं, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं था इसलिए वेलोसिटी सेम की। अब वाई एक्सिस में इधर वाला वेलोसिटी कितना होगा, तो इक्वेशन लगाओ ना जी, इक्वेशन तुम फ्री हो लगाने के लिए कि हमको यहाँ का वेलोसिटी चाहिए, टाइम हमको 1 सेकंड दिया हुआ, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v आ गया 20। तो ये जो वेलोसिटी आया ये कौन सा कंपोनेंट वाला है, एक्स वाई या टोटल वेलोसिटी, ये कौन सा कंपोनेंट निकाल रहा है, वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब समझना कि एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो इसलिए लिखे है रूट अंडर 30 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। ये पूरा वेक्टर है, पूरा ब्लर हो गया। नहीं जी ठीक आ रहा होगा मेरे ख्याल, रुको 1 मिनट। क्या बात कर रहा है, अब देखो। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ के खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। देखो, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा काम चला लो, है ना, इतने में ही इतना ही में आज रोक देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है जी, तो इसीलिए जो नेट वेलोसिटी हम निकाले, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले, ये पूरा वेक्टर है ये चीज। और ये वाला जो एंगल फाई है, ये वाला फाई, तो यहाँ टेन फाई कितना लिखना है, तो हम सिंपल बोलेंगे टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी, आ गया आंसर। ठीक है, और कोई डाउट इसमें किसी को? आप देखो वीडियो क्लियर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ हाँ, वीडियो वीडियो चालू फालू मत करना जी, बस माइक ऑन रखो और पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, रखने दो। चलो इधर देखो, ये समझ में आया इतना सब कुछ? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं फटाफट, और इसको आराम से सोच सोच के बनाना घर पे, और इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ना ना, पिछला वाला भी नहीं किए, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पिछला वाला होमवर्क है ना। देखो, एक रास्ता इधर था, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, इधर वाला रास्ता जो एकदम डायमीटर वाला था, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r, और एक्सेलरेशन इधर ही होगा पूरा का पूरा, और यहां से जब बॉल छोड़े थे तो u का वैल्यू 0 था, तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं, रूट अंडर 2h/g लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये बताओ। लगा सकते हैं, तो रूट अंडर 2 × r हो गया 2r डिवाइडेड बाई g, तो रूट अंडर 4r/g। ठीक है, अब समझना कि जो इधर हम निकाले थे, इधर रास्ता, ये एंगल कुछ थीटा था। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे, वीडियो क्लियर नहीं है, एक काम करते हैं, सोचो इसको अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बढ़िया से। ठीक है, आज बारिश के कारण शायद थोड़ा नेटवर्क खराब है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ, अभी का होमवर्क हम ग्रुप में डाल देते हैं बना के कॉपी में। ठीक है, ओके चलो।